सिर्फ कोचिंग की बिल्डिंग ही नहीं, सारी बिल्डिंग जहाँ पे लोगों का आवागमन है वहाँ पे आपको लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सरकार को सेफ्टी और सरकार हम लोग को जो करने के लिए ज़रूरत पड़ी, अवेयरनेस आई है तो हम लोग कंप्लाई कर देंगे, सरकार का जो निर्देश हो उसको कंप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए, लखनऊ के अलीगंज में जो घटना घटी उसमें कई मासूम छात्रों की जान चली गई। किसे पता था कि वो बिल्डिंग में अचानक से शॉर्ट सर्किट होगी और आग में तब्दील हो जाएगी, और जितने बच्चे वहाँ पे अपनी भविष्य को लेकर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे वो आग में झकझोर जाएंगे। देखिए, खबर आते ही पूरे देश भर में मातम छा गया, लेकिन जरा सोचिए, राजधानी रांची के अभी भी कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो इसी तरीके से जर्जर अवस्था में है, जिसे लेकर किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं है। फिलहाल उस घटना के बाद नगर निगम तमाम जगहों पर देख रेख कर रही है, लेकिन अभी हम जहाँ पे पहुंचे हैं इसका नाम है सिटी सेंटर। ठीक गौसनर कॉलेज के बगल में है ये सिटी सेंटर, और यहाँ पे भी हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखते ही आपके रूह कांप जाएंगे। देखिए, ये पूरी तार जो है, पूरी जो वायर है, ये किस तरीके से बाहर यानी कि निकली हुई है, और ये कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर ये शॉर्ट सर्किट में तब्दील होता है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो यहाँ पे कई कोचिंग संस्थान चलते हैं। वो कोचिंग के अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई तरह की जो दुकानें हैं, चाहे एकेडमिक हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चीज़ें हो, तमाम सेंटर्स जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग में चलती है। लेकिन देखिए, अगर मैं यहाँ की सुरक्षा की बात करूँ तो आप सुरक्षा को लेकर खासा ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार की कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि कई यहाँ पे दुकानें भी है, कंप्यूटर्स की दुकानें हैं, और कई भी ऐसी दुकानें हैं जो रोजाना यहाँ पे चलती है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि आवागमन जो है लोगों का वो आता जाता है, चलता फिरता है। लेकिन देखिए, इस अपार्टमेंट की बात करूँ, इस संस्थान की बात करूँ, तो यहाँ पे इस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो तारें हैं वो पूरी तरीके से बाहर झूल रही है। अगर इससे कोई टच करता है या शॉर्ट सर्किट होती है तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा बिल्डिंग जो है वो आग में तब्दील हो सकता है। कई तरह के यहाँ पे जो संस्थान है वो चलाए जाते हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो निजी संस्थान हो, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। फिलहाल चलिए हम किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं या काउंसलिंग संस्थान में जाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके संस्थापक से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका इस पूरे मामले में कहना है। तो देखिए, अब हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं फिलहाल अपनी एकेडमिक चला रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विकास जी है। अब विकास जी, आप जिस तरीके से काउंसलिंग की क्लासेस देते हैं, कई बच्चे यहाँ पे आते होंगे, कैसा रहता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई और किस तरीके से काउंसलिंग देते हैं, और सेफ्टी के पर्पज से क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका आभार है कि इस मुद्दे को लेके आए। कानपुर में जो हृदय विदारक घटना घटी उसके बाद पूरे देश में अवेयरनेस आया है। आप लोग भी हाँ, जो अलीगंज में आया अवेयरनेस, उसी के कारण आप लोग ने भी कहा है। ये चीज़ें हैं कि बिल्कुल वो चिंताजनक स्थिति है और सबको अपने अपने स्तर पे संज्ञान लेना चाहिए। मेरा बस अनुरोध एक चीज़ ये कहेंगे, बाद लोगों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर बारिश हुई। इस पूरे प्रकरण में कोचिंग सेंटर्स जो है उनको एक इंडिकेट किया गया, बिल्कुल ठीक है, हम लोग काउंसलिंग सेंटर हैं। मेरा बस ये कहना है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। सरकार एक टाइम मुहूर्त के तरह न एक चीज़ एजेंडा ने सिर्फ कोचिंग की बिल्डिंग ही नहीं, सारी बिल्डिंग जहाँ पे लोगों का आवागमन है वहाँ पे आपको लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सरकार को सेफ्टी और सरकार। नॉर्मली हम लोग उस देश में रहते हैं जहां हम हेलमेट सुरक्षा कारणों से नहीं लगाते हैं, पुलिस के डर से लगाते हैं, फाइन देने के लगाते हैं। तो इस पे अवेयरनेस और एक मुहिम चलाए सरकार, जिसमें कि लोग अपने अपने सुरक्षा को दुरुस्त करें, फायर सेफ्टी को। अच्छा, आपने हेलमेट की बात कही, आप कोचिंग चलाते हैं यहाँ पे और बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, काउंसलिंग ही कर रहे हैं बच्चों का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपने क्या कुछ देखा? हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग इसके नहीं कर पाए हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ हमको जब जैसा आएगा, हमारे यहाँ बहुत भीड़ आती नहीं है, समय समय पर 2-4 बच्चे आते हैं। बाकी जो बिल्डिंग का काम है बिल्डिंग एसोसिएशन उसको देखेगी। हम लोग को जो करने के लिए ज़रूरत पड़ी, अवेयरनेस आई है तो हम लोग कंप्लाई कर देंगे, सरकार का जो निर्देश हो उसको कंप्लाई करेंगे हम लोग।
हमारे साथ विकास जी, जिनका साफ तौर पर कहना है फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने कुछ नहीं करा है, लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, अगर नगर निगम की टीम भी यहाँ पे पहुँचती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। फायर सेफ्टी की जो मशीनें आती है वो भी लगाई जाएंगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल नगर निगम की जो टीम है हर और निरीक्षण कर रही है। लखनऊ में जिस तरीके से बड़ी घटना घटी है, ये अपने आप में झकझोर कर देने वाली घटना जो है वो सामने आई। तो फिलहाल इस खबर में इतने ही। अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।